वेद के मुताबिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आते हैं। धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तरष्यति। जब ऐसा माहौल हो जाएगा तब अल्लाह ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन, सच को सत्यता को स्थापित करने के लिए भगवान उत्तरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, अंतिम ऋषि उस दौर में भेजेगा, उस जमाने में भेजेगा। ये मंत्र जरूरत थी मुसलमानों तुम्हें कि गैर मुस्लिमों को सुनाते और बताते कि जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे हो वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन अफसोस ये है कि ये कौम खुद जहेज में डूबी हुई है, खुद नमाज से गाफिल है, रोजों से दूर है, शादियों के अंदर जहेज के लेन देन में लिप्त है, मैच के मौके पर जुआ खेलने में मशगूल है, लॉटरी खरीदने में और लॉटरी बेचने में मसरूफ है। जो कौम खुद अपने और अपने नबी को भुला चुकी हो, कुरान को भुला चुकी हो, वो गैरों को दावत क्या देगी और वो गैरों की मसीहा क्या बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर करना चाहिए, इस चीज का एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये चीज थी। तथस्तु शंभल गिरा में, दूसरा मंत्र, तथस्तु शंभल गिरा में सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। वो अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आए। भाई आखिरी नबी की तलाश कर रहे हमारे हिंदू भाई और कह रहे शंभल गिराम में, उनकी किताब कह रही है वो शंभल गिराम में आएगा। शंभल ये मुरादाबाद वाला शंभल नहीं, तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएगा। शंभल का शब्द शम धातु से बना है, शम वर्ब से बना है, शम क्रिया से बना है। शम का अर्थ संस्कृत में अगर शम को हिंदी में देखें तो शम का माना होता है शांत करना। शम का माना, शम का अर्थ शांत करना, और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है। क्या मतलब होगा? शंभल का शांत, और गिराम गांव। शंभल शांति वाला, गिराम गांव। अब तर्जमा करो शंभल गिराम का, क्या होगा? शांति वाला गांव। तथस्तु शंभल गिराम में, वो शांति वाले गांव में आएगा। शांति कहां होगी? जहां अमन होगा, जहां अमन होगा। और अमन वाला गांव, अमन वाला शहर कौन सा है? कुरान ने अमन वाला शहर किसको बताया? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है तीनों जैतून की, कसम है तूर सीना की, और वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलद मानी गांव, अल बलद शहर, और अमीन मानी अमन और शांति वाला। और कसम है, अल्लाह ने कसम खाई इस अमन वाले शहर की, शांति वाले शहर की। और अल्लाह ने अल बलदिल अमीन किसको कहा? मक्के को। अल्लाह ने मक्के की कसम खाई तो क्या कहा? अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। आखिरी नबी कहां पैदा होंगे? शांति वाले गांव में, यानी अल बलदिल अमीन में। हम मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शांति ग्राम में पैदा हुए, यानी अल बलदिल अमीन में पैदा हुए, यानी मक्के के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। इतना घोल कर तो कोई पंडित भी नहीं बताएगा हमारे हिंदू भाइयों को। शांति, शंभल गिराम, शांति वाला गांव। और शांति वाला गांव कौन है? अल बलदिल अमीन। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता है, उस शांति वाले गांव में पैदा होंगे और वहीं से वो सुनाएंगे, प्रचार करेंगे धर्म का, धर्म को, धर्म प्रचारक बनेंगे, धर्म का को फैलाएंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी बलदिल अमीन से धर्म का प्रचार किया था, वहीं से आवाज दी थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे, आजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे, वहीं से धर्म की दावत दे रहे हैं, वहीं से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सोत स्वाजी जाता है, उस जगह पर खड़े होकर वो लोगों को सुनाएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और क्या होगा?
मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, वहीं से वो लोगों को नेक कामों का हुक्म देंगे। मंगलाचार्य नेक कामों के आचार्य होंगे, नेक काम बताने वाले होंगे, अच्छे काम को क्या गुरु होंगे, अच्छा काम सिखाने वाले होंगे। और बहुला पापिता विभज्जता, ये बहुला का शब्द संस्कृत का शब्द है और इसी शब्द को आज हिंदी में प्रयोग किया जाता है बाहुबली के लिए। जब कोई बहुत बड़ा गुंडा और क्रिमिनल होता तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बाहुबली है। कहते हैं कि बाहुबली है, बहुत बड़ा बाहुबली, ये बहुला से बना बाहुबली। बहुला पापिता विभज्जता, और बहुत बड़े बड़े गुनाहों से वो लोगों को रोकेंगे। कितनी चीजें पता चली? शंभल ग्राम में आएंगे यानी मक्के में, वहीं से धर्म का प्रचार करेंगे। दो चीजें बता चुका हूं, धर्म का प्रचार वहीं से हुआ। मंगलाचार्य नेकियों का हुक्म देंगे, आपने तौहीद की दावत दी, नमाज की दावत दी, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत करने का हुक्म दिया। नेक काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। और रहा बड़े बड़े गुनाहों से रोकेंगे तो पूरी सीरत पढ़ जाइए, अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर लोगों को रोका और मना किया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आय अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तुम जानते हो कि उसने तुम्हें पैदा किया, इसके बावजूद अपने पैदा करने वाले को छोड़कर किसी गैर को पुकारो, किसी गैर से मदद तलब करो, किसी गैर के आस्ताने पे जाओ, किसी गैर से ताबुन हासिल करो, किसी गैर को पुकारो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, उसने पैदा किया और उसको छोड़कर किसी और को पुकारो। सुम्मा अय्युन, उसने कहा इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ठीक है, मैंने मान लिया शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना चाहिए, ठीक। सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा गुनाह है? सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तक़्तुला वलदका खशियतन अन यतामा मअक, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना, अपनी औलाद को इस डर से मार देना, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो बड़े होकर हमारे साथ खाएगा, अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो बड़े होकर हमारे साथ खाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी औलाद को पैदा होने से पहले मार डालते हैं कि ये पैदा हो गया तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा, मार डालते हैं। फरमाया अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतामा मअक, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। लड़का भी शामिल है, लड़की को इस डर से मार देना कि इसके जहेज का इंतजाम हमारे पास नहीं होगा, पहले से 4 बेटियां 5वीं भी हो गई तो हम क्या करेंगे, और कत्ल कर दिया, मार दिया। मेरे भाइयों, काला सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा? पूछता जा रहा और आप बताते जा रहे हैं। तो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका। तो ये पूरा मंत्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरा उतरता है। अब इससे ज्यादा वजाहत और क्या होगी?